सभी भाइयों को मेरा प्यार भरा सत श्री अकाल। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आशा उम्मीद करता हूँ आप सभी कुशल मंगल होंगे, लेकिन नज़र नहीं आ रहा। सभी भाई पिछले 4 रोज से परेशान हैं। अब समाचार के माध्यम से जो कुछ पता लगा है, मैं अपनी बातें शुरू करूं उससे पहले आप सभी भाइयों से रिक्वेस्ट करूंगा, आज की वीडियो लंबी होगी क्योंकि दुख दर्द भी बहुत है और कई बातें आपसे बात भी करनी है। और अपने ग्रुप के भाइयों को भी ये वीडियो जरूर देखने के लिए बोलें, ग्रुपों के अंदर शेयर करें जितने भी ग्रुप हैं, क्योंकि कई ग्रुपों तक अभी तक बात पहुंच नहीं रही। उन ग्रुपों की बात हमारे तक नहीं पहुंच रही है और हमारी बातें सब तक नहीं पहुंच पा रही है। तो आपको ही ये काम करना पड़ेगा। ये वीडियो सभी को आप व्हाट्सएप करें और लाइक भी अवश्य करें, और ये बेल आइकॉन हो उसको जरूर दबाएं, क्योंकि जब भी ये वीडियो डलेगी सबसे पहले आपके पास पहुंचेगी। तो आप इसके अंदर कमेंट भी दें, वीडियो कैसी है, क्या है, सलाह अवश्य दें। तो मैं बात शुरू कर रहा हूं। आज भाई सब ठीक ठाक नहीं, पिछले 4 दिन से न्यूज के माध्यम से पता लगा, अपने भाइयों के माध्यम से पता लगा। आज मैं सीधी बात करता हूं अपने माननीय ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर जी से, परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत जी से। कैलाश गहलोत जी, हमने अपने शोषण के विरुद्ध 2 तारीख को आपको एक चिट्ठी लिखी। चिट्ठी हम पत्र आपके ऑफिस में देके आए, आप वहां पे मिले नहीं, आपके पीए मिले। आप हमें बोलते हो एग्रीगेटर हमारे बस की नहीं है, मेरे हाथ के अंदर नहीं है। तो अब आपकी ट्रांसपोर्ट विभाग चालान कैसे कर रहा है? 10,500 रुपए का चालान है। मैं मंत्री जी आपसे पूछ रहा हूं, आपको हम वहां पे एप्लीकेशन दे के आए। एप्लीकेशन के अंदर हम लोगों ने उसके अंदर बोला है अभी 35 से 50% ओला उबर परेशान कर रही है, आप इनके ऊपर एक्शन ले। ये आपने तो उल्टा काम कर दिया। अब जैसे जंगल में क्या होता है, जब शेर निकलता है शिकार करने के लिए, तो क्या करता, कुछ उसके हाथ में आया नहीं तो उसने कमजोर बंदे को पकड़ लिया। तो अगर वो भी नहीं मिला, उसको बच्चे को पकड़ के रख लिया। आपने तो जंगल राज कर दिया दिल्ली के अंदर। आपने दिल्ली के अंदर जंगल राज कर दिया। ओला उबर क्या कम थी जो इनके ऊपर शोषण कर रही थी? आपने भी शुरू कर दिया। कुछ तो आप सोचो समझो दिल्ली वालों को। एक तो हमारा रेट इतना कम है। भाइयों, मैं माफी चाहूंगा क्योंकि आज मेरा नहीं, पूरी दिल्ली के ड्राइवरों का संतुलन बिगड़ चुका है, बहुत गुस्से के अंदर है। आज दिल्ली के अंदर जितने भी है वो सारे के सारे दुखी हैं। तो मेरे को कल आज सुबह भी काफी फोन आए, काफी मैसेज आए हैं। तो बहुत दुख हो रहा है। ड्राइवर अपनी बीती सुनाते हैं, वीडियो के माध्यम से पता लग रहा है और फोटो के रास्ते पता लग रहा है जी मेरा इतने का चालान हुआ है। और समाचार माध्यम से पता लगा जी 70 गाड़ी पकड़ ली गई है। माननीय कैलाश गहलोत जी, आपसे हम मिलने के लिए गए थे लेकिन आप मिले नहीं। हम वहां पे ओला उबर के शोषण के बारे में चर्चा करने आए थे, आप मिले नहीं। हम अपना लेटर दे के आ गए, लेकिन आपने हमारे ही भाइयों के चालान काटने शुरू कर दिए। क्या आगे कम शोषण हो रहा है? क्या उनके ऊपर शोषण कम हो रहा है? आपने ड्राइवरों के ऊपर ही शोषण करना शुरू कर दिया। आपने जो अभी भाइयों के चालान काटने शुरू किए, ये बिल्कुल गलत है। एक समाज के अंदर, सभ्य समाज के अंदर, अगर उन लोगों ने लाइसेंस नहीं लिया था, आपको क्या बनता था?
आप एक प्रेस रिलीफ नहीं होती आपसे एक प्रेस रिलीफ नहीं होती क्या? आपने बसों का उद्घाटन किया है, उबर को दे दिया है भाई तू बसें चला दिल्ली के अंदर भी, लेकिन आपसे एक सिर्फ और सिर्फ एक प्रेस रिलीफ नहीं हुई भाई। इन 4 कंपनियों ने लाइसेंस नहीं लिया, तो इसके ऊपर कोई भी अगर इसको चलाता हुआ पकड़ा गया तो उसकी गाड़ी जब्त हो जाएगी। जब कुछ आप बता सकते थे ना, लेकिन आपने पिछले गेट से अपने परिवहन विभाग को आपने बोल दिया पकड़ो। ओला उबर भी शोषण करे ड्राइवरों का और सरकार भी करेगी। जो दोनों चीजें, दोनों कंपनियां मिलके, एक सरकार कंपनी होगी और एक ये कंपनी होगी, दोनों मिलकर शोषण करें। तो शोषण क्यों होता है हमारे ऊपर, इसके बारे में भाइयों आपसे एक दूसरी चर्चा शुरू करता हूं मैं इसके ऊपर। अब होता क्या है, अब ऑटो टैक्सी काली पीली वाले वो जाते जी हमारा कारोबार ओला उबर ने खत्म कर दिया। ठीक है जी, इनकी गाड़ियां पकड़नी शुरू हो गई। अब ओला उबर वाले करते हैं जी हमारी बाइक और ने ई रिक्शा ने हमारी कारोबार खत्म कर दिया। हम आपस में ही लड़ते रहते हैं, हमारे को आपस में लड़ाया जा रहा है। क्या एक कैब वाला ऑटो टैक्सी का सामान नहीं करता, अगर जो उसका चलान हो रहा हो तो बाकी 4 बंदे खुश होंगे भाई ठीक है आज इसकी रेल बन गई, चलो हम तो बचे हुए। ये वैसा ही है जैसे एक मुर्गे को काटने के लिए पिंजरे में से एक निकालता है, बाकी तो खुशी मना रहे होते हैं हम बच गए, लेकिन नंबर सभी का आएगा। कितने समय तक खैर मना सकते हो, ज्यादा समय तक नहीं मना सकते। आज अगर जो उसका नंबर आया तो कल का आपका जरूर नंबर आएगा। बाइक भी पकड़ी जा रही है, गाड़ी भी, कैब भी 70 के आसपास पकड़ ली है, और सोमवार से जो है ज्यादा तेजी से काम करेंगे। ये लोग ज्यादा तेजी से काम करेंगे क्योंकि ओला उबर वाले खुद इनके पास भागे। ये फार्मूला जो उन्होंने पकड़ा है ये गलत है। मैं आज मेल करूंगा अपने कुछ सीनियर लीडर के साथ बातचीत करके, और उसके अंदर कैलाश गहलोत जी को और ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को, एलजी साहब को, इनको मेल करूंगा। भाई हम लोगों ने आपके पास रिक्वेस्ट की थी, जो आरटीआई हमने लगवाई थी भी ओला उबर के खिलाफ कहां पे कंप्लेंट करनी है, तो फिर एक लेटर इनको भी लिखूंगा। माननीय जो भी एलजी साहब हो, चाहे कैलाश गहलोत साहब हो, चाहे हमारे ट्रांसपोर्ट के कमिश्नर साहब हो, उनको एक मेल भेजूंगा और मिलकर भी आएंगे हम 100 मंगलवार को, और उनको अपने शोषण के खिलाफ बताएंगे। हम आपके पास विनर बेनती लेके आए थे, भाई आप हमारी समस्या सुनोगे, आपने तो हमारी समस्या बढ़ा दी है। अब 10,500 रुपए का चालान भरने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जिस ड्राइवर का आपने चालान काटा उसको पूछो तो सही 10,500 रुपए कमाता कैसे है वो। आप तो इसी कमरों में बैठकर डिसीजन लेके दे देते, एक छोटा सा साइन किया, चलो ये इनकी ऐसी की तैसी फेरो। अभी थोड़े दिन पहले की बात है, एक ड्राइवर अपनी गाड़ी बेच के आया अपने बच्चों की फीस भरने के लिए। आज मेरे से आराम से नहीं बोला जाएगा, क्योंकि बात करता हूं तो उसके आंसू मेरे को नजर आ रहे हैं। कहता भाई साहब, आंखें नमन करने के बाद, उससे बोला नहीं जा रहा था गाड़ी बेचने जा रहा हूं। मैंने तो क्यों? कहता भाई साहब बच्चों की फीस भरनी है, मकान का किराया देना, मैं किराए के ऊपर लेके चलाऊंगा। आज से 2 हफ्ते पहले उसका नंबर आया, तो क्या आपका नंबर नहीं आएगा? अभी 70 जहां पे चालान हुए हैं, तो कंपनी डिमांड कर रही है कि कम से कम 25% आपके पास इलेक्ट्रिकल गाड़ी होनी चाहिए, इलेक्ट्रिकल गाड़ी होनी चाहिए। तो ये तो सिर्फ एक कंपनी के पास है, 3 आउट होगी। वो उबर को देना चाहते हैं ये लोग, विदेशी कंपनी को, एक सिर्फ विदेशी कंपनी ही चला सकते हैं।
अब हिसाब लगाओ, अगर आप 35% उसको कमा के देते हो, 50% कमा के देते हो ना, उसके अंदर कोई लेना देना नहीं उसका, गाड़ी आपकी, सारा खर्चा आपका। अब 35% उसको देने के बाद 25% सीएनजी, और सीएनजी का देके गाड़ी के मेंटेनेंस कुछ नहीं है, मजदूरी कुछ नहीं है। तो भाइयों, ये बातें जितनी लंबी करता जाऊंगा लंबी होती जाएंगी। आप सब लोगों से एक बेनती है, एक बात कहना चाहूंगा, आप लोग अभी कुछ समय के लिए, अभी मेरे को थोड़े दिन पहले किसी ने बोला, मैंने रैपिडो के बारे में बोल दिया, कहता भाई साहब आपको कितना पैसा दे दिया। भाई साहब मैं बताऊं कितना पैसा दिया उसने, आप सोच भी नहीं सकते। मैं पहले दिन गया अपने कैलाश गहलोत जी को मिलने के लिए, मैं काम कर रहा था, 10:38 पे रवि राठौर जी का फोन आ रहा है, बलविंदर जी हम चलते हैं, गहलोत साहब के पास मिलते हैं, उसको लेटर देता हूँ, मैं 11:30 बजे मंडी हाउस में मिलूंगा, मैं द्वारका से निकल चुका हूं। मैं रोहिणी सेक्टर 14 के अंदर था, वहां से सीधा पहुंचा 1 घंटे के अंदर मंडी हाउस, सीधा वहां से पहुंचा। कैलाश गहलोत जी को ऑफिस में गए, वो मिले नहीं, 3-4 घंटे लग गए। और उसके बाद अगले दिन भी एलजी साहब के ब्यास गया, कमिश्नर साहब के पास, 2 दिन खराब किए मैंने। और जो मैंने लेटर लिख के वहां पे दिए हैं ना, जो लेटर लिख के दिए हैं, अगर आप किसी वकील से बनाएंगे तो उसके 20 से 25 हजार रुपए फीस है वकील की। कुछ बोलने से पहले सोच तो लो, आप क्या लैंग्वेज बोल रहे हो, आपने कितने पैसे लिए रैपिडो से, आप कमेंट के अंदर लिख रहे हो। कुछ सभ्य समाज के अंदर रहते हैं, कुछ बात करने का तरीका तो देखो। आप अगर जो बोलते हो आधा गिलास पानी है, वो भी मेरे को समझ आती है, आधा गिलास तो खाली है, मेरे को क्या भाषा समझ नहीं आती, आप किस लैंग्वेज से बोल रहे हो। पर खैर, मैं अपने उसी के ऊपर आता हूं। तो मित्र, अब बात आती है इसका सोल्यूशन क्या है। अब मैं एक लेटर आज ही मेल डालूंगा और माननीय कैलाश गहलोत जी से मिलकर भी आएंगे, पूरी कोशिश होगी उनसे मिलके आए, अपनी बातें उनके पास रख के आए। उनको हम ये बोलेंगे, हम आपके पास आए थे किस काम के लिए और आपने क्या कर दिया। आप एक प्रेस रिलीफ तो वहां पे देते हैं, एक आप प्रेस रिलीफ तो वहां पे देते हैं, अखबारों के माध्यम से ड्राइवर को पता लग जाता, भाई हमें आप 1 हफ्ते का टाइम देते हैं, नहीं तो आपकी कोई भी गाड़ी आपकी नहीं चलेगी। और हम ड्राइवर को भी अच्छा लगता, हम तो चाहते हैं ड्राइवर समाज सरकार के साथ, जैसे सरकार बताए उसके कानून के हिसाब से चलना चाहते हैं। ड्राइवर कानून से बाहर बिल्कुल नहीं चलना चाहता। ड्राइवर जितने ओला उबर के अंदर कैब का काम कर रहे हैं, चाहे ऑटो टैक्सी वाला है, चाहे वो बाइक वाला है, चाहे कोई भी हो, सब कानून के दायरे के अंदर ही चल के खुश है। क्योंकि ये तो शोषण कर रहे हैं, 9 रुपए किलोमीटर के हिसाब से गाड़ी चलवा रहे हैं। अगर जो आप देखें, खड़ी गाड़ी का 500 रुपए का खर्चा है, 500 रुपया खड़ी गाड़ी का खर्चा कैसे है। अब गाड़ी की ईएमआई नहीं है, अगर जो 25,000 रुपए की ईएमआई है तो 500 रुपए का डेली का खर्चा लगा लो गाड़ी का। और उसके बाद जो खर्चे होते हैं, इंश्योरेंस कराना, गाड़ी की फिटनेस का, XY जितने खर्चे हैं वो भी 500 रुपए आते हैं। खड़ी गाड़ी का 1,000 रुपए का खर्चा है। अब 1,000 रुपए कमाने के लिए, 1,000 रुपए कमाने के लिए कम से कम 450 रुपए की सीएनजी लगानी पड़ती है। पहला खर्चा 1450 रुपए का गाड़ी का है। और आज की डेट के अंदर इतना काम नहीं है। मेरी पिछली वीडियो के अंदर आपने देखा होगा कुलदीप जी क्या बता रहे हैं, अगर किसी ने नहीं सुनी हो तो वो सुन लेना। तो हम उनको अपनी पूरी की पूरी व्यर्था बता के आएंगे। आप हमारे साथ रहें, सिर्फ और सिर्फ आप भाइयों का इतना ही काम है, वीडियो को सभी तक पहुंचाना, इतना काम है। बाकी हम 5-7 लोग हैं जो बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, तो हम उन लोगों के साथ जाके मिलके मीटिंग करके आएंगे। कमिश्नर साहब से भी टाइम लेके मिलके आएंगे, चाहे इसको 1 दिन लगे चाहे 2 दिन लगे। मैं अपना उस दिन का दिहाड़ी को खत्म कर दूंगा आपके लिए। आप भाइयों का प्यार हो तो बहुत पैसा कमा लूंगा,
लेकिन आप समर्थन जरूर करें, इस वीडियो को आगे तक पहुंचाएं। और आज अगर यही गाड़ी प्राइवेट वाले का चलान किए जा रहे होते तो वो बाजी 2 घंटे के अंदर हो जाता है, 2 घंटे के अंदर निपट जाता है। और यही बात हमारे कमर्शियल गाड़ी के ऊपर आती है तो वो 4-4 दिन हो गया चलान हो रहे। अभी न्यूज के अंदर आ जाए जी सोमवार से और तेज होगा अभियान, सोमवार से ये अभियान और होगा। क्यों भाई, क्यों भाई बताओ तो सही, आप लोग भी कुछ बोलो। क्योंकि हम गरीब हैं, हमारी आवाज ऊपर तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ एक वो चक्रव्यूह के अंदर ही फंसा के रखा हुआ है। हमारा शोषण कंपनियां भी करें, हमारा शोषण सरकार भी करे। आज 58 ऐसे कानून है जिसको आप पढ़ लो तो दिल्ली के पूरे भारत के अंदर गाड़ी नहीं चला सकते। वो कहते हैं ना, जिसकी भैंस जिसकी लाठी उसी की भैंस। 7 लाख और 10 साल का जो आया था, अब 2 दिन हड़ताल चली क्योंकि वो बड़े बड़े ट्रांसपोर्टर थे, उनकी 50-50, 100 गाड़ियां थी, तो वो 2 दिन के अंदर खत्म हो गया। हम क्या, कैब ड्राइवर के एक छोटा ड्राइवर है जो कि अपने एसोसिएशनों के अंदर नहीं जुड़ता, उसको यही है सिर्फ 1000-1200 रुपए कमा लिया, खुश है। भाई साहब 1000-1200 रुपए कमा के खुश है, कल को गाड़ी नहीं लेनी पड़ी आपके ऊपर, कंपनियां निकाल देंगी भाई मेरे को तो 100% पूरी इलेक्ट्रिकल गाड़ी के ऊपर ही रखना है, आप लोगों को ड्यूटी नहीं मिलेगी। आने वाला समय और खराब है, तो ये वीडियो ज्यादा लंबी हो चुकी है। मैं आपको कल मिलूंगा और चर्चा करेंगे आगे की भी, आगे क्या होने वाला है। इलेक्ट्रिकल गाड़ी जो आएगी उसके अंदर हमारा कैसा शोषण होगा, उसके लिए भी आप लोगों का बताया जाएगा। और वीडियो को अवश्य शेयर करें और लाइक करें और बेल आइकॉन जरूर बजाएं। सभी भाइयों को मेरा प्यार भरा सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग, नमस्कार।